प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं पादरी अनिल विलियम मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा अपनी कलीसिया और प्रभु में सब उन मसीह विश्वासी भाई बहनों को जो प्रत्येक रविवार हमारे साथ परमेश्वर के वचन को इन दिनों में जो हैं वीडियो कॉल के द्वारा, इस वीडियोग्राफी के द्वारा सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपको ये आशीष दी है कि हम भले ही लॉकडाउन की अवस्था के कारण जो हैं एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन हम फिर भी प्रभु के साथ चलते हुए इस वीडियोग्राफी के द्वारा एक साथ परमेश्वर में जो हैं मिल सकते हैं। परमेश्वर की बढ़ाई, परमेश्वर का धन्यवाद जो हैं कर सकते हैं। सो परमेश्वर आप सबको आशीषों से भरें। हालांकि 8 जून के बाद परमेश्वर के घर जो हैं खोल दिए गए हैं, लेकिन जो अभी भी परमेश्वर के घर से दूर हैं उनके लिए लगातार हमारा प्रयास जो है जारी है कि वो प्रभु के वचन से जो हैं दूर न रहें और इस वीडियोग्राफी के द्वारा वो जो हैं परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें। सो इसलिए जो हिस्सा आज आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए लिया गया है वो पाया जाता है पवित्र बाइबल में से। हम जो हैं दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसके बीच में हम जो हैं 17 पद और उसके पहले 6 पद जो हैं हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक 17 अध्याय और उसके पहले 6 पद। दूसरा इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय पहले 6 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इज़राइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बिठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन मैं अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्ति दूर कर दी। ये खुदावंद का ज़िंदा कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सब को आशीष दे। आमीन। पवित्र बाइबल में जब हम दूसरा इतिहास की पुस्तक और पहला इतिहास की पुस्तक को देखते हैं तो पवित्र बाइबल हमें जो है पूर्ण नीति से प्रोत्साहित करती है कि पहला इतिहास और दूसरी इतिहास की जो पुस्तक है वो मेरे और आपके जीवन के लिए कैसे जो हैं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। और जब हम इन पुस्तकों का गहन अध्ययन करते हैं तो इन पुस्तकों के अंदर इज़राइल और जो यहूदा राज्य के अंदर जो विपत्तियां आई और उन विपत्तियों के बावजूद भी परमेश्वर अपनी इज़राइली जाति से जितनी भी प्रतिज्ञाएं प्रभु ने पूरी की थी, उन प्रतिज्ञाओं को प्रभु उनके लिए लगातार पूरा कर रहा था। जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने उनके लिए की थी और प्रभु उनके बीच में अपने लोगों को खड़ा करके अपनी योजना उन तमाम लोगों के बीच में पूरी कर रहा था। और इसी आश्वासन के आधार पर उसने दाऊद और उसके बेटे सुलेमान और उसके बाद और जो मुख्य राजा उस इतिहास की पुस्तकों में हुए, जिनमें योशापात, हिजकिया, योशिया और उनके द्वारा जो सुधार कार्य अपने लोगों के बीच में किए गए और परमेश्वर की महिमा के लिए
जो कार्य किया और वो कैसे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, उनका विवरण आप पहला इतिहास और दूसरा इतिहास की पुस्तक के अंदर पा सकते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जब हम गहराई से देखते हैं तो यहोशापात जो है एक जवान राजा था जिसकी सेवकाई भी बेमिसाल थी और परमेश्वर ने उसे चुना था। और करीब करीब यीशु प्रभु से 870 से 845 BC ये व्यक्ति जो है जीवित था और इसने यरूशलेम पर राज्य किया था। हालांकि पवित्र बाइबल में जब हम यहोशापात की बात करते हैं 5 से ज़्यादा व्यक्तियों के नाम हम यहोशापात के नाम से जो हैं हमें मिलते हैं और उनका विवरण भी आप पवित्र बाइबल में पा सकते हैं। दूसरा शमूएल 8 अध्याय 16 पद, पहला राजा 4 अध्याय 17 पद, दूसरा राजा 9 अध्याय 2 पद, पहला इतिहास 15 अध्याय 24 पद, पहला राजा 22 अध्याय 42 पद और दूसरा इतिहास 17 अध्याय उसके पहले 10 पदों में। लेकिन मेरे और आपके लिए जिस यहोशापात की बात की गई है वो एक जवान राजा था जो दूसरा इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय और पहले 6 पद में हम उसका विवरण पाते हैं, जो राजा आसा का जो है पुत्र था। और जब हम पूरे इज़राइल के अंदर और इज़राइल जब जो है 2 भागों में जब बट गया और इज़राइल और यहूदा का इलाका जब सामने आया, तब हम इस बात को पाते हैं कि उसके अंदर 39 राजा हुए, जिनमें से 8 राजा परमेश्वर के पीछे चलने के लिए पूर्ण नीति से तैयार हुए, लेकिन उनमें से भी सिर्फ 6 राजा ही परमेश्वर के साथ पूर्ण नीति से जो हैं चल पाए। और उनमें से यहोशापात एक ऐसा राजा था जिसकी सेवकाई, जिसका करैक्टर और जिसका चित्रण जो है वो मेरे और आपके लिए बेमिसाल है और हम आज उसकी बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैं और आप इन दिनों में कोरोना महामारी के कारण जो हैं कई तरह से जो हैं परेशान हैं कि कई जगहों पर परमेश्वर के घर अभी भी बंद हैं, लेकिन लोग परमेश्वर के साथ जो हैं जुड़ रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, व्यक्तिगत मिलकर। लेकिन जब हम उन लोगों से जो है बातचीत करते हैं, लोगों के पास अलग अलग विश्वास हैं, अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग जिम्मेवारियां हैं, अलग अलग उनकी नीतियां और अवसर हैं और वे अपनी भावनाओं, अपने विश्वास, अपनी जिम्मेवारियों और अपनी नीति और अपने उन अवसरों को जो हैं प्रभु के साथ साझा कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं परेशानी में भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब हम लोगों से फ़ोन कॉल के द्वारा या व्यक्तिगत जो लोग हमसे मिलते हैं, हम उनके द्वारा इस बात को जान रहे हैं कि लोग इस कोरोना महामारी के कारण जो है आर्थिक रूप से परेशान हैं, बेरोज़गारी की समस्या है कई लोगों के पास, शारीरिक जो है अस्वस्थ है लोगों के पास, कई लोग मानसिक तनाव में, और कुछ लोग कैसे कब ये बीमारियां समाप्त होंगी और कब इनका समापन होगा इसको भी लेकर चिंता में है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, भले ही हम चिंता में हैं, भले ही हम अलग अलग विश्वास, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग जिम्मेवारियां, अलग अलग अवसर, नीतियां और अलग अलग जो है हमारे पास अभी जो है मौके हैं, हम उन तमाम चीज़ों को परमेश्वर के साथ जोड़कर देखें और परमेश्वर के साथ जोड़कर प्रभु की इच्छा में अपने आप को चलाएं, तो हम इन तमाम जो हैं चिंताओं से, इन परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जब राजा यहोशापात राजा बना था, तब भी समस्याएं ऐसी थी कि बहुत सारे लोग अलग अलग विश्वास, अलग अलग भावनाएं और अलग अलग जिम्मेवारियां और नीतियों को अपनाए हुए थे। लेकिन यहोशापात ने उन सब के बीच में परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर का काम इस रीति से किया कि ना सिर्फ परमेश्वर ने यहोशापात को आशीष दी, बल्कि दूसरे लोग भी यहोशापात के द्वारा आशीष को
उन्होंने पाया। सो हम राजा योशाफात के जीवन से बात करेंगे। सिर्फ हम 3 ही जो हैं मुख्य पॉइंट जो हैं योशाफात के लिए मैं आपके साथ साझा करूंगा। पहला कि यहोशाफात हमेशा अपने मूल पुरुष राजा दाऊद और अपने पिता परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन में उनका अनुसरण करता था। पवित्र बाइबल बताती है, हालांकि उसका राजा यहोशाफात का दुनियावी पिता राजा आसा था, वो भी परमेश्वर के पीछे चला, लेकिन पूर्ण रीति से वो परमेश्वर के लिए जो है समर्पित नहीं हो पाया। और फिर भी यहोशाफात अपने पिता की आज्ञाओं को मानता था, लेकिन उससे बढ़कर वह परमेश्वर पिता यहोवा और परमेश्वर पिता की आज्ञाओं के साथ अपने जीवन को जोड़कर रखता था। उसने अपने मूल पुरुष, अपने मूल पिता राजा दाऊद की जो हैं साथ उन वाचाओं को जो परमेश्वर ने राजा दाऊद के साथ बांधी थी, उनको भी जो है स्मरण रखा और वह अपने जीवन में उन कार्यों में बढ़ता हुआ अपने पिता परमेश्वर के साथ लगातार जुड़ा रहा और उसने उन तमाम आज्ञाओं को, उन अनुशासन का, उन चीज़ों का उसने पालन किया जो परमेश्वर ने उसे जो है कहा था। आज मैं और आप भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे पास ये अधिकार है कि परमेश्वर ने हमें तरह तरह की आशीषें दी हैं कि ज़्यादातर जो लोग माँ बाप के रूप में अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं, उनके लिए सबसे मुख्य बात है कि वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि उनके बच्चे परमेश्वर की नज़दीकी में, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ें, ताकि इन तमाम परेशानियों के बीच में वो परमेश्वर की बातों को सीखें और उसकी आज्ञाओं को मानें और परमेश्वर पर वो निर्भर होना सीखें। क्योंकि राजा यहोशाफात जो था वो परमेश्वर पर निर्भर था, क्योंकि उसने अपने माँ बाप के साथ जब उनकी आज्ञाओं को मानता था, अपने मूल पिता, अपने मूल पुरुष पिता दाऊद की आज्ञाओं और उन नियमों को वो जानता था और उसके साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने अपने मन में हमेशा सीखा, उन्हें आगे बढ़ाया। और परमेश्वर का वचन बताता है यहोशाफात को परमेश्वर ने आशीषों से भर दिया। पवित्र बाइबल भी हमें बताती है, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से 11 पद के सुन है इज़राइल, यहोवा परमेश्वर एक ही है और तू अपने परमेश्वर को अपनी पूरी जो है बुद्धि से, अपनी समर्थ से, अपनी पूरी समझ से, अपनी ताकत से परमेश्वर को जो है प्रेम करना। और पूर्ण रीति से जब आप उस आयत को पढ़ेंगे, उसका पूर्ण विवरण आपको मिलेगा कि हमें उठते बैठते चलते फिरते अपने घर बार परिवार बच्चों को प्रभु की शिक्षा में बढ़ाना है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ जोड़ना है। आइए इन दिनों में जब लोग परेशानी में हैं, लोग चिंताओं में हैं, लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हम अपने परिवारों को, हम अपने बच्चों को, हम अपने पास आने वाले लोगों को परमेश्वर की शिक्षा में जोड़ें, ताकि वो लगातार परमेश्वर में बढ़ते रहें और अपने विश्वास, अपनी भावनाएं, अपनी जिम्मेवारियां, अपनी नीतियां, अपने अवसर जो अभी भी उनके पास जो मौके हैं, वो परमेश्वर में जोड़कर परमेश्वर के साथ चलना सीखें। दूसरी बात जो हम यहोशाफात के जीवन से सीखते हैं, उसके मन में हमेशा ये इच्छा रहती थी कि वो परमेश्वर का खोजी बने। और पवित्र बाइबल बताती है वे पूर्ण मन से, खराई से परमेश्वर को पकड़े रहा और वो परमेश्वर का खोजी बन गया और लोगों को परमेश्वर के रास्ते पर वापस ले आने के लिए उसने लोगों के बीच में कार्य किया, उसने लोगों को चुनौती दी। और जब आप पूर्ण रीति से जो है दूसरा इतिहास की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उसने अपने जीवन में इस बात को प्रकट किया कि भले मनुष्य के संग हमेशा परमेश्वर जो हैं रहेगा। और उसने परमेश्वर के साथ चलते हुए अपनी कौम
अपने लोगों के बीच में जो है पूर्ण न्याय, अनुशासन और परमेश्वर की समझ का जो है विवरण उनके बीच में रखा कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। और दो मुख्य काम उसने किए अपने लोगों के लिए कि उन्होंने धार्मिक झगड़ाओं को, जितने भी धार्मिक झगड़े विवाद उसके पास आते थे, उसके लिए उसने एक अलग से परमेश्वर के लोगों का समूह, एक अलग से जो है उसने सभा का जो है निर्माण किया। एक अलग कोर्ट उसने जो है बनवाई और एक सामाजिक जो झगड़े उसके पास आते थे उनके लिए अलग से उसने दूसरी कोर्ट का निर्माण किया। और परमेश्वर का वचन बताता है जब वो राजा बन गया, पूरा अधिकार उसके पास आ गया, तब उसने अपने लोगों के बीच में सब उन पुरुषगामियों को, उन व्यभिचारियों को, उन तमाम बाल के पुजारियों को और उन अन्य राजाओं के द्वारा जो फैलाई गई गंदी राजनीति थी और धार्मिक जो कुशासन था, उसने उन तमाम चीज़ों को अपने लोगों के बीच में दूर किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी। आइए मैं और आप भी इन दिनों में जब परमेश्वर हमारे साथ जो हैं लगातार हमें आशीषों में बढ़ा रहे हैं, भले ही हम परेशानियों में, समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन हम तमाम उन गुनाहों, गलतियों को, उन कमियों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, अपने जीवन से, अपने घर बार परिवार से, अपने जो हैं पास आने वाले लोगों के जीवन से दूर करने का प्रयास करें और उन्हें बताएं कि हम कैसे परमेश्वर के साथ रहकर इन तमाम चीज़ों को छोड़ें और प्रभु से आशीषों को पाएं। यदि हम ऐसी चीज़ों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं है हम नहीं छोड़ते तो हम कभी भी आशीषों को पा नहीं सकेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी जो समस्याएं हमारे ऊपर हैं वो इसी कारण है कि हम उन कामों को, हम उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और जिनके कारण मैं और आप कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन यदि हम वास्तव में सच्चे मसीह हैं, यदि हम वास्तव में परमेश्वर के कार्यों को कर रहे हैं तो परमेश्वर हम सबको आशीषों से भरेगा और वो आशीषें हमारे जीवन में दिखाई भी देंगी। इसलिए आइए हम योशापात के जीवन से सबक लें और परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और उन तमाम चीज़ों को, उन बुराइयों को दूर करें जो प्रभु को पसंद नहीं है। तीसरी और अंतिम बात, हम अपने पूर्ण दिल से परमेश्वर के मार्गों में चलें और अपना पूर्ण मन परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए लगाए। योशापात यही करता था कि वो पूर्ण दिल से परमेश्वर के मार्गों पर चलता था। यदि आप उनके योशापात के जीवन चित्रण को देखेंगे तो उसने परमेश्वर के रास्ते पर चलते हुए हमेशा अपना जीवन बिताया और सारी शर्म, सारा घमंड अपने जीवन से उसने दूर किया और उसने अपनी कमज़ोरियों को परमेश्वर के आगे रखा और उनको प्रभु के आगे रखकर छोड़ दिया और सिर्फ प्रभु के कार्यों के लिए उसने परमेश्वर के रास्ते को अपना लिया। आप दूसरा इतिहास 19 अध्याय में इन तीनों चीज़ों का जो मुख्य बातें हमने योशापात के जीवन से की हैं कि वो कैसे जो है परमेश्वर के साथ चलता रहा, कैसे परमेश्वर के नियमों को मानता रहा, कैसे वो परमेश्वर के साथ चलते हुए उसने अच्छे कार्य किए और कैसे पूर्ण दिल से चलता रहा। आप दूसरा इतिहास 19 अध्याय में इसका पूर्ण विवरण पा सकते हैं। उसने अपने लोगों को चुनौती दी, उसने अपने लोगों को आत्मिक उन्नति के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था सिखाने के लिए लेवियों और याजकों को दोबारा से नियुक्त किया और उसने यहूदा के शहर और उन्हें यहूदा के नगरों में भेजा और उन्हें वापस आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए तैयार किया और उन्हें सिखाया कि उनका आत्मिक जीवन, उनका आत्मिक काम संसारिक कामों से ज़्यादा बढ़कर है और इस कारण हमें हमेशा प्रभु के कार्य, प्रभु के मार्ग को अपनाते
जो है रहना चाहिए और लगातार प्रभु से आशीषों को पाना चाहिए। और यही कारण था कि यहोशापात ने प्रभु के कार्य, प्रभु के मार्गों को कभी नहीं छोड़ा। और आज दुनिया क्यों इन समस्याओं का सामना कर रही है? क्योंकि वो प्रभु के कार्य और प्रभु के मार्गों को छोड़कर संसारिकता के साथ अपना जीवन बिता रही है। और इसीलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यदि मैं और आप एक उच्च जो है मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में इन तमाम संघर्षों के साथ, परेशानियों के बीच में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में जो है अपनाना पड़ेगा। सो पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मैं और आप यहोशापात की तरह जीवन बिताएं। और जैसे यहोशापात जब दुआ करता था, परमेश्वर उसके जीवन में उसकी दुआओं को सुनता था और अपने जीवन में वो परमेश्वर की आशीषों में बढ़ता चला गया। जब इन दिनों में मैं और आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन में कई चिंताओं को पाले हुए हैं, तो आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और यहोशापात की तरह आशीषों को पाएं। जैसे यहोशापात के जीवन से आप सीख सकते हैं। जब यहोशापात पूर्ण रीति से परमेश्वर के संग चला तो वो महान बन गया। उसका राज्य परमेश्वर ने स्थिर किया। उसके राज्य के अंदर परमेश्वर का डर जो था वो लोगों के बीच में समा गया। परमेश्वर ने सदा उसकी सहायता की और युद्ध में भी उसके पास ये आश्वासन होता था कि परमेश्वर उसे जीत देगा और वह हमेशा युद्ध में जो था जीत जाता था, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसके संग रहता था। आइए मैं और आप भी अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को छोड़कर अपनी तमाम भावनाएं, अपना विश्वास, अपनी नीतियां, अपनी जिम्मेवारियां परमेश्वर के साथ जोड़ें और प्रभु से आशीषों को पाएं। क्योंकि मेरा विश्वास है प्रभु आपको महान बनाएगा, प्रभु आपको दोबारा से स्थिर करेगा, प्रभु आपके अंदर अपना वह अनुशासन, अपनी इच्छा, अपनी आज्ञाकारिता को पूरा करने के लिए आपको बढ़िया जीवन देगा। प्रभु आपकी सहायता करेगा और प्रभु का आश्वासन आपके पास होगा कि प्रभु हमेशा आपको अपनी सुरक्षा और अपनी आशीषों में बढ़ाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबके साथ रहे। आमीन। दुआ करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं, तहे दिल से तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस रविवार के दिन हम प्रभु एक छोटा सा मैसेज यहोशापात के जीवन से दे रहे हैं, जो तेरे पवित्र कलाम, तेरे पवित्र वचन के अनुसार है कि हम भी तमाम अपने जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों में तेरे साथ चले और उन बुराइयों को, उन कमियों को दूर करें जो तुझको पसंद नहीं है, और पूर्ण दिल से तेरे खोजी बने और दिल से तेरे कार्यों को करें, ताकि वो तमाम चिंताएं, वो दुख, तकलीफ़, समस्याएं हमारे जीवनों से दूर हों और हम तेरे द्वारा आशीष पाएँ। प्रभु आप हमारी कलीसिया के प्रत्येक घर बार, परिवार, बच्चों को, तमाम उन मसीह विश्वासी भाई बहनों को जो हमारे साथ लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उनके घर बार, परिवार, उनके जीवन में प्रभु जी अपनी आशीषों को ढेलें, ताकि वो तेरी आशीषों में बढ़ें, तेरे साथ प्रभु चलते हुए लगातार तुझसे आशीष पाएँ। तमाम यीशु प्रभु इस कोरोना महामारी के कारण अभी भी बहुत सारी चिंताएं हैं, समस्याएं बढ़ी हुई हैं, और प्रभु जी बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया के अंदर मरीज़ों की गिनती बढ़ रही है। मेरी दुआ है यीशु प्रभु आप इन तमाम महामारियों को समाप्त करें, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। यीशु आप सब कुछ कर सकते हैं। तमाम महामारियों को नियंत्रण करें, तमाम वो प्रबंधन कार्य जिसको रोकने के लिए किए जा रहे हैं वो तेरे नाम से लाभदायक हों। जो लोग इससे पीड़ित हैं वो तेरे नाम से स्वस्थ जीवन को पाएँ, तेरी आशीषों में बढ़ें। प्रभु वो सब रोगी ठीक हों, अपने घरों में खुशी खुशहाली से जाए। और प्रभु विशेष हमारी दुआ है इन तमाम कामों को प्रभु नियंत्रण करने में हमारी सरकारें, हमारे आदरणीय वैज्ञानिक, डॉक्टर साहब, स्टाफ नर्सेस, हेल्थ वर्कर, सफाई कर्मचारी, सेना के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और ज़रूरी सेवाओं को प्रदान करने वाले लोग, और गरीबों को, बीमारों को, भूखों को भोजन सामग्री देने वाले लोग, और विशेष प्रभु तेरे दास लोग जिन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, आप उन सब के घर बार, परिवारों को आशीषों से बने।
विशेष हमारे मेथोडिस्ट चर्च के तमाम प्रबंधनकारियों के लिए, हमारे आदरणीय बिशप साहब, हमारे तमाम कॉन्फ्रेंस लीडर, हमारे डीएस साहबान, हमारे पासबान, उनकी कलीसियाएँ और उनके परिवारों के लिए दुआ है। यीशु प्रभु सब तेरे नाम में आशीष पाने पाएँ। आप मेरे भी घर बार परिवार, मेरे भाई बहन, बच्चों को, परिवारों को और प्रभु मेरी कलीसिया को, हम सब को आशीषों से भरें, ताकि हम तेरे नाम में आशीषों में बढ़ते चले जाएं। पंजाब में यीशु प्रभु अभी भी लॉकडाउन की अवस्था के कारण प्रभु शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किए जाने के कारण तेरे घर यीशु प्रभु, तेरी प्रभु आराधनाएं अभी भी प्रभावित हैं। आप तमाम समस्याओं को दूर करें, ताकि तमाम परिस्थितियां नॉर्मल होने पाएँ। हम वापस तेरे साथ चलते हुए यीशु प्रभु तेरी आशीषों में बढ़ सकें। प्रभु लोग दोबारा से प्रभु तेरे नाम में मिलने के योग्य हो सके। आप हम सब के साथ हुए हमारी दुआओं को सुने, कबूल करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न आए, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदैव आपके हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु प्रभु का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सब के साथ, जितने भी हम परमेश्वर के वचन को इस वीडियोग्राफी के द्वारा सुनते हैं, उन सब के ऊपर प्रभु की आशीषें लगातार होती रहें, आमीन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबके साथ रहे। धन्यवाद।